आज मेरी शादी का दिन है, लेकिन मेरा दूल्हा फिलहाल यानहुआ लू में है, अपनी जान बचाने वाली सुयाओ के साथ। सारे मेहमान मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन घूंघट के नीचे मैं बिल्कुल परवाह नहीं कर रही हूँ। हो ये आदेश, शैन परिवार की बेटी सुअर से शादी करेगी। रस्म पूरी होते ही शादी मानी जाएगी, कोई आपत्ति नहीं। शुभ मुहूर्त आ गया है। पहला प्रणाम स्वर्ग और पृथ्वी को, दूसरा प्रणाम माता पिता को, पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम। क्योंकि मैं असल में शेन परिवार की असली बेटी शेन जियाओ जियाओ नहीं हूँ, और मैं वो हूँ जिसे शेन परिवार ने बचपन में छोड़ दिया था। दूसरी बेटी शेन आनान। यह आनान है। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? आनान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह तुम्हारे पिता है। यह बच्चा कितना बेवकूफ है। मैंने शेन साहब को देखा है और शेन देवी को। यह पहली बार है जब मैंने अपने असली माता पिता को देखा। मेरी पालक माँ कहती थी जब मैं पैदा हुई थी मेरी पीठ पर एक बहुत डरावना जन्म चिन्ह था, जिससे दाई भी डर गई थी। माँ ने वह जन्म चिन्ह देखा और इतना घबराई कि खून बहने लगा, लगभग मर ही गईं। सब कहते थे कि मैं अशुभ हूँ, इसलिए मेरी पालक माँ रातों रात मुझे, जो अभी बच्ची थी, लेकर गांव चली गईं। आनान, देखो, यह वह पत्र है जो शेन जियाओ जियाओ ने शादी से भागने से पहले शेन परिवार के लिए छोड़ा था। पत्र में लिखा है वह जल्दी शादी नहीं करना चाहती, वह 3 साल युद्ध भूमि में जाकर नाम कमाना चाहती है, माता पिता से माफी मांगती है, अपना ख्याल रखना। तुमने भी देखा जियाओ जियाओ बहुत जिद्दी और मनमानी है, सच में। लेकिन सम्राट ने यह विवाह तय किया है। शेन परिवार और डिंगयुआन हो के बीच इसमें कोई चूक नहीं हो सकती। आनान, अब तुम्हें जियाओ जियाओ की जगह 3 साल के लिए हो के घर शादी करनी होगी। मैं नहीं जाऊंगी, यह तुम्हारी सगाई है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तेरी पालक माँ को यह तपेदिक इतने दिनों से खींच रहा है। दवा से अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ सदियों पुरानी लॉन्गशू घास उसकी जान बचा सकता है। यह दवा पूरी दुनिया में सिर्फ शेन परिवार के पास है। अगर तुम 3 साल के लिए उसकी जगह शादी कर लो, 3 साल बाद तुम्हें लॉन्गशू घास दे देंगे। इन 3 सालों में हम सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाएंगे, गांव में छोड़कर उसकी देखभाल करेंगे। तुम बेफिक्र रह सकती हो। तो फिर ऐसे ही मैं शेन जियाओ जियाओ की जगह हो के घर में शादी करके आ गई। शादी के बाद जियांग यान को लगता था कि मैंने बर्बाद कर दिया उसका और सुयाओ का 2 लोगों की दुनिया। हो के घर में कई जगहों पर सुयाओ के लिखे और बनाए चित्र लटके हुए थे, यहाँ तक कि मेरे रहने के मुख्य आंगन में सुयाओ द्वारा खुद सिला हुआ पर्दा रखा था। वह हर महीने के ज्यादातर दिन यान्युलाओ में सुयाओ के साथ बिताता था। घर के काम वह कभी पूछता नहीं था और न ही वह मुझे देखना चाहता था। अगर मैं कोई काम करती थी जिसमें जरा सी भी उसकी मर्जी के खिलाफ होता तो वह मुझे तलाक देने की धमकी देता था, लेकिन मैं तलाक नहीं ले सकती थी। मुझे चुपचाप संभालना पड़ा। हो के घर का अंदरूनी हिस्सा शेन जियाओ जियाओ की तरह बनने की कोशिश करते हुए इस भूमिका को निभाना जो मेरा नहीं था। लेडी हॉ साहब ने देखा तक नहीं सीधे फेंकने को कहा। मुझे परेशान मत करो। लॉन्गशू घास के लिए मैंने सह लिया। हौ साहब थक गए हैं। मैंने गांव के एक बूढ़े वैद्य के साथ कुछ साल दवा सीखी, शायद हौ साहब के दर्द को थोड़ा कम कर सकूं। धीरे धीरे राजधानी की उच्च कुल की महिलाओं के बीच खबर फैल गई कि शेन परिवार की बेटी शेन जियाओ जियाओ डिंगयुआन हौ से बहुत प्यार करती है। उसके लिए वह धूल में भी गिरने को तैयार है। दिन बीतते गए। मेरे और जियांग यान के बीच धीरे धीरे एक अलग सी गर्माहट आ गई। वह अब मुझ पर बार बार चिल्लाता और मारता नहीं था और नौकरों से हटवा दिया सुयाओ की सारी चीजें। वह बहुत कम यान्युलाओ जाता था, यहाँ तक कि हो ये वापस आ गए हैं। दस्तावेज आपकी आदत के अनुसार रखे गए हैं, व्यवस्थित कर दिए गए हैं। सूप अभी भी गर्म है, आप गर्मागर्म पी लीजिए। मैं अब चलती हूँ। आगे से ये छोटे मोटे काम नौकरों से करवा दो। आज गहनों की दुकान से गुजर रहा था, बिना सोचे खरीद लिया। देखो, तुम पर अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि मेरी परवाह भी करता है। बस थोड़ा और सहन करो, 3 साल पूरे हो जाएंगे। अपनी पालक माँ को लेकर यहाँ से सुरक्षित निकल जाऊंगी। तभी सुयाओ अचानक दरवाजे पर आ गई। और ये श्रीमती जी, बुरा हुआ। सुयाओ जी कोई उन्हें उठाकर हवेली के दरवाजे पर लाया है। पूरा शरीर जख्मी है, देखो तो। लगता है अब नहीं बचेगी, अब नहीं बचेगी। और इस तरह सब कुछ फिर से शुरू हो गया। उसने सारे काम छोड़ दिए और सुयाओ के पास से एक कदम भी नहीं हटा। प्यार से उसकी देखभाल की और मैं फिर से पूरी राजधानी में सबसे बड़ा मजाक बन गई। और ये सब मेरी गलती है। मुझे आपको और श्रीमती जी को परेशान नहीं करना चाहिए था।
लेकिन कुछ दिन पहले एक साहब ने मुझे पसंद कर लिया, मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे गली में घसीट लिया और बुरी तरह पीटा और कहा कि जब मैंने आपको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, अब मैं एक बेकार इंसान हूँ जो ज्यादा नहीं जिएगा। यान यू लोगों की मालकिन मुसीबत से डरकर मुझे निकाल दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए आपके पास आई हूँ। डरो मत याओ एर, मैं हूं ना। अब से कोई नहीं तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा। दीदी माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। फिर से आपको और ये को परेशानी दी। मैं अभी चली जाती हूँ, आपकी आंखों में नहीं खटकूंगी। सूजी, आप ऐसा मत कहिए। जब आप आ ही गई हैं तो यहाँ आराम से रहिए और अपना इलाज करवाइए। अगर किसी महंगी दवा की जरूरत हो या खाने पीने की चीजें तो मैनेजर से कहिए, वे स्टोर रूम से तुरंत भिजवा देंगे। बहुत शुक्रिया दीदी। यहाँ ये है, वो मेरी देखभाल कर रहे हैं, बस काफी है। दीदी ने पूरा दिन काम किया है, आप भी जल्दी जाकर आराम करें। सूजी, आप चैन से बीमारी का इलाज कराएं। इंसान का दिल तो बदलने वाला होता है, और खासकर जो चीज मेरी थी ही नहीं। मैं चाहती थी हमेशा सिर्फ वह जो मेरी पालक माँ की जान बचा सके, वह लुंगशू घास, बस इतना ही। दूसरी मिस, शेन परिवार ने अभी चुपके से संदेश भेजा है। कहा है कि बड़ी मिस मिल गई हैं, आधे महीने में राजधानी पहुंच जाएंगी। आधे महीने बाद पहचान बदलना, लोंगशू घास लेकर जाना, जितना दूर उतना अच्छा। 3 साल हो गए, आखिरकार मैं मुश्किलों से निकल गई। मैडम, सुमिस ने अभी कहा पेट में तकलीफ है, जो खाती हैं उल्टी हो जाती है। हो साहब ने खास तौर पर कहा है कि आप खुद छोटी रसोई में जाकर 1 कटोरी पेट के लिए सूप बनाएं। आधे पहर के अंदर सामने के हॉल में पहुंचाना है। लीमा, यह पेट का सूप सिर्फ धीमी आंच पर पकाने में ही 1 पहर लगता है, और पहले से सामग्री तैयार करनी होती है और बदबू दूर करनी होती है। आधा पहर कैसे बन सकता है? हो साहब, ये तो जानबूझकर मुश्किल डाल रहे हैं। यहाँ तुम जैसी नीच नौकरानी को बोलने का हक है। जैसा मालिक कहे वैसा ही सुनो। समझ गई, मैं अभी जाती हूँ। मिस, यह सच में समय पर नहीं होगा। वे साफ साफ आपको जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। हो साहब, ये पेट का सूप सिर्फ धीमी आंच पर पकने में 1 पहर लगता है। हम शर्त लगा रहे हैं कि वह आधे पहर में ला सकती है। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? राजधानी में कौन नहीं जानता हो मैडम, हो साहब के लिए सब कुछ करती हैं। सूप बनाने की तो बात ही छोड़िए, अगर उन्हें तलवार और आग में से गुजरना पड़े, वह हंसते हंसते कर देंगी। हाँ, पिछली बार महल की दावत में हो साहब ने उनके दहेज के गहने सब सुमिस को दे दिए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा आपको लेकर, कहने वाली कि आपको प्राइस बंदर पर था। लेकिन इस बार उन्हें खुद सुमिस के लिए सूप बनाना है। हो मैडम, आपसे इतना प्यार करती हैं तो उन्हें बहुत दुख होगा ना? उसे दुख होता है या नहीं, दुखी होती है या नहीं, मुझे क्या, बस याओ एर को पसंद आना चाहिए। लेकिन सच कहूं तो हो साहब, ये 3 साल मैडम ने आपके लिए इतना कुछ किया, हर बात में आपका ध्यान रखा। क्या आपको जरा भी प्यार नहीं हुआ? प्यार? अगर एक कुत्ता 3 साल तक रोज आपको चाटे, क्या आप उसे प्यार करने लगेंगे? मैं जियांग यान इस जन्म में सिर्फ याओ एर को चाहता हूँ। उसने जो कुछ किया याओ एर ने मेरे लिए जो सहा, उसकी एक बूंद भी तकलीफ के बराबर नहीं है। अरे, जिसका जिक्र किया वह आ गई, सच में वह आधे घंटे में आ गई। अच्छा, हम जीत गए। तुम लोग जल्दी से शराब पी लो। पति जी, आप और सभी सज्जन यहाँ जमा हैं, मुझे देर हो गई। जियांग हुए, यह मैंने खुद बनाया सूप है। रख दो। तेरा हाथ कैसे जल गया? कुछ नहीं, समय कम था, गलती से जल गया। अभी हमने जो कहा तूने सब सुन लिया? सुना। तू ज्यादा मत सोच, अभी तो बस। मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैंने कभी परवाह ही नहीं की। दीदी, अभी बैठक में जो बात हुई तुमने सुन लिया है ना? जियांग यान भैया के दिल में हमेशा से सिर्फ मैं हूँ, भले ही तू हुए पत्नी का दर्जा तो क्या हो सकता है। बचाओ। शेनान आन, तूने उसे पानी में धकेल दिया। तू खुद मंदिर में जाकर घुटने टेक, मेरी अनुमति के बिना उठना मत। जियांग यान, तू सच में अंधा है? तूने ही उसे पानी में धकेल दिया। मेरे साथ चल, अभी चल जाकर याओ से माफी मांग। दीदी ऊंचे खानदान से है, मैं तो बस एक नीच जात की लड़की हूँ। मैं चली जाती हूँ ताकि दीदी को गुस्सा न आए। बेवकूफी भरी बातें मत करो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं एक पल के लिए बेवकूफ थी, सूजी को परेशान किया, कृपया सूजी माफ करें। आज से तुम दूसरे आंगन के पार्श्व कमरे में रहने लगो। खुद सेवा करना याओ एर के खान पान की।
जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए। ठीक है। हो या युद्ध मंत्री आगे के हॉल में इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि तत्काल आपसे परामर्श करना है। हो ये जाइए अपने काम पर। याओ एर ठीक है, यहाँ दीदी संभाल लेंगी। मेरे लिए व्यवस्था करो। अगर फिर से याओ एर को परेशान किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेन जाओ जाओ, सुना तुमने? भले ही तुम हो पत्नी का दर्जा रखती हो तो क्या, बस मैं एक आंसू बहा दूं, वह तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। दीदी मुझे अभी ठंड लग गई, अब पूरा शरीर थका हुआ है। ये उतारे हुए कपड़े और अंदर के कपड़े कृपया दीदी खुद धो दें। याद रखना, ठंडे पानी से हाथ से धोना, साबुन का उपयोग नहीं करना, कपड़े खराब हो जाएंगे। नौकरानियों के हाथ मोटे हैं, ठीक से नहीं धो पाएंगे। ये कपड़े तो जियांग यान भैया ने हजारों में जियांगनान से मंगवाए हैं। एक धागा भी खराब हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बेशक अगर दीदी नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अभी हो ये से कहूंगी कि आप सेवा नहीं करना चाहती एक तुच्छ दासी की, ये नौकरानी के काम नहीं कर सकती, और हो ये से तलाकनामा लिखवा दूं ताकि दीदी की इच्छा पूरी हो। बस ये आखिरी कुछ दिन और सह लूं। जब तक शेन जियाओ जियाओ वापस आए, मुझे ड्रैगन दाढ़ी घास मिल जाएगी। अपनी पालक माँ को लेकर इस भयानक जगह से निकल जाऊंगी। ठीक है, मैं धोती हूँ। देवी, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे धोने दीजिए, आपके हाथ जम गए हैं। क्या हो पत्नी की नौकरानी अब मालकिन के फैसले लेने लगी है। शेन जियाओ जाओ, तुम अपनी नौकरानी को भी ठीक से नहीं संभाल पाती। पीछे हटो, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। कपड़े धो लिए? अच्छी तरह नहीं धुले, कॉलर पर अभी भी दाग है, फिर से धो। इन दिनों सच में बहुत धन्यवाद दीदी, इतनी देखभाल करने के लिए। सच कहूँ तो दीदी के लोगों की सेवा करने के कौशल घर की सभी नौकरानियों से बेहतर है। आगे भी दीदी से और मदद लेनी होगी, थोड़ा और ध्यान देना। तुम अकेले वापस जाओ। क्या नहीं बोलना चाहिए, अपने मन में तौल लो। अगर बोलने की हिम्मत की हो, परिवार की बदनामी हुई, नतीजे तुम जानते हो। ये निश्चिंत रहे। अपना पति रोज एक कोठे की औरत के साथ घूमता रहता है। पूरी राजधानी हमारे शेन परिवार का मजाक उड़ाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अकेले वापस आ गए। हमने तुम्हें हो परिवार में भेजा था ताकि तुम जियांग को फुसलाओ और शेन परिवार की अदालत में स्थिति मजबूत करो, और तुम तो न केवल कोई मदद नहीं की बल्कि दुलार भी खो दिया। अभी फौरन हो परिवार वापस जाओ और जियांग यान को लेकर आओ, नहीं तो पूर्वजों के मंदिर जाओ, 30 कोड़े खाओ और अच्छी तरह सोचो। उसे ढूंढूं? वह अभी सुयाओ के साथ शहर के बाहर फूल देख रहा है। मेरे साथ कैसे वापस आएगा? और भी भले ही मैं झुककर मांगू तो भी वह मुझे अपमानित करेगा, शायद सीधे तलाकनामा भी लिख दे। वैसे भी कुछ दिनों में शेन जियाओ जियाओ वापस आ जाएगी। कुछ चाबुक खाने से क्या होता है? मैं परिवार की सजा चुनती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। अरे कोई, इसे पूर्वजों के मंदिर में घसीट कर ले जाओ। देवी, देवी आपको क्या हुआ? मत हिलो, जख्म खुल जाएगा। इतनी बड़ी चोट लगी है, तुमने किसी को मुझे खबर भेजने को नहीं कहा। हो ये को परेशान नहीं करना चाहती। शेन जियाओ जियाओ, तुम इतनी प्यार करती हो मुझसे, खुद सजा का दर्द सह लिया, लेकिन मुझे याओ एर के साथ रहने में परेशान नहीं किया। लेकिन भले ही तुम इतना कर दो, मेरे दिल में केवल याओ एर है। पिछवाड़े के छोटे मोटे काम तुम फिलहाल मत सोचो। भंडार गृह में जो भी दवा हो, जो चाहिए ले लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हो ये का शुक्रिया। लेकिन हो ये रात में यहाँ रुके हैं, अगर सुकुमारी को पता चला तो वह दुखी होगी और गलत समझेगी। आप वापस चले जाइए, मेरे पास सुई एर है, उसकी देखभाल काफी है। तुम इतनी प्यार करती हो, बस करो, इतना मत सोचो। अब घाव भरना सबसे जरूरी है। ओ ये बुरी खबर है सुजी। सुजी गायब हो गई हैं। मुझे हर घर में तलाशी लो, भले ही पूरी राजधानी को उलट दूं, याओ को वापस लाना ही होगा।
मैडम सुजी भाग गई। हो ये पूरे घर के लोगों को लेकर सब बाहर ढूंढने निकल गए हैं। शाही गार्ड भी हरकत में आ गए हैं। वह जो जियांग यान को अपनी जान बचाने का सहारा समझती है, वह सच में कैसे जा सकती है? यह तो बस एक और पीछे हटकर आगे बढ़ने का नाटक है। मुझसे कोई मतलब नहीं। जियांग यान भाई मेरा पत्र देखकर जरूर पागलों की तरह मुझे ढूंढने आएंगे। जब वह मुझे ढूंढ लेंगे और ज्यादा मुझ पर तरस खाएंगे, मुझसे और दूर नहीं रह पाएंगे। याओ याओ, डरो मत, मैं आ गया हूं। मैं जियांग यान हूं। मुझे देर हो गई। मुझे मत छुओ, दूर हटो। जियांग यान भाई, मैं बहुत डर गई हूं। वे मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे लगा फिर कभी तुमसे नहीं मिलूंगी। डॉक्टर कहाँ है? जल्दी से शाही अस्पताल के डॉक्टर वांग को बुलाओ। अगर याओ को जरा भी चोट लगी तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। तुम कैसे आ गए? तुम्हारी चोट अभी भरी नहीं। सुना है सुजी को कुछ हुआ है, देखने आई हूँ। हो ये बहुत ज्यादा चिंता मत करो, नेक लोगों की मदद भगवान करता है। हो ये निश्चिंत रहें। सुजी बस बहुत ज्यादा डर गई हैं और थोड़ी ठंड लग गई है, इसलिए तेज बुखार से बेहोश हो गई। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ बुखार कम करने वाली। कुछ दिन पीने से ठीक हो जाएंगी। हो ये निश्चिंत रहे, शाही डॉक्टर ने कहा है कि कुछ नहीं हुआ। जब सुजी जागेंगी मैं फिर आकर उन्हें समझाऊंगी। मैडम आपको वापस जाकर दवा पीनी चाहिए, वरना फिर से घाव में दर्द होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम जाओ और आराम करो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। याओ एयर, तुम जाग गई। कैसा महसूस कर रही हो? कहीं और दर्द तो नहीं है? हो ये मुझे मत छोड़िए। मैं तो बस एक कोटे से आई हूँ, औरत हूँ। आपकी जगह गंदी कर दी और आपकी नजरें भी। मुझे जाने दीजिए। क्या बक रही हो? मैंने कभी तुम्हें नीचा नहीं समझा। यह मेरी गलती है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, तुम्हें इतना दुख दिया। वह यहाँ क्यों आई? क्या मेरा मजाक उड़ाने आई है? गुंडों द्वारा पिटते हुए देखने? क्या उसे बहुत अहंकार हुआ? नहीं याओ एयर, तुम बेकार की बातें मत करो। आन आन तुम्हें देखने आई है। सुमिस, आप गलत समझ रही हैं। मेरे और होये के बीच सिर्फ शाही आदेश से हुई शादी है, ना मात्र के पति पत्नी। हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छीनूंगी। देवी आप मजाक कर रही हैं। आप सम्राट द्वारा प्रदत्त विवाह है। वैध पति पत्नी एक ही छत के नीचे 3 साल, कैसे कोई प्यार नहीं हो सकता? याओ एयर, तुम जानती हो कि मेरा दिल तुम पर है। मेरे और उसके बीच सच में कुछ नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। लेकिन तुम पति पत्नी हो, आगे चलकर बच्चे भी होंगे। जब सोचती हूँ कि तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो डर लगता है। तो ऐसा करते हैं, अगर हो ये मुझसे वादा करें कि तुम्हारे बीच कभी बच्चा नहीं होगा तो मैं आप पर विश्वास करूंगी। इसके बाद मैं चैन से आपके पास रहूंगी, न ही कोई हंगामा करूंगी, न ही आपको छोड़ूंगी। हो ये अगर आपको मंजूर नहीं तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? आपके दिल में आखिर वही है। तुमने सिर्फ उससे शादी नहीं की बल्कि आगे उसके साथ बच्चे भी पैदा करोगे। तुम दोनों ही सही मायने में एक परिवार हो। मैं तो आखिर बाहरी हूँ, यहाँ रहकर सिर्फ आंखों में खटकती हूँ। मैं चली जाती हूँ, बहुत दूर चली जाऊंगी। अब आप दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। बहुत हास्यास्पद है। सच में हो ये ने मुझे धोखा नहीं दिया। सच में मैं जियांग यान आसमान की कसम खाता हूँ, इस जीवन में कभी नहीं शेन आन आन के साथ बच्चा। अगर झूठा हुआ तो आसमान गिर पड़े। याओ एयर, मेरी बात सुनो, बेवजह की बातें मत सोचो। हो ये मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल में मैं हूँ। ठीक है याओ एयर, मैं जाकर किसी से कह के दवा फिर से उबाल ले। तुम आराम से पी लो, इस बार नखरे मत करना। बहन, तुमने सब देख लिया ना? जियांग यान भैया के दिल में आखिरकार मैं ही सबसे जरूरी हूँ। और फिर हालांकि जियांग यान भैया पहले ही मुझसे वादा कर चुके हैं, लेकिन मेरे दिल में अब भी थोड़ी चिंता है। आखिर दिल का दरवाजा तो कोई नहीं जानता। अगर किसी दिन बहन चुपके से गर्भवती हो गई, बच्चे का सहारा लेकर दबाव डाले तो मैं क्या करूंगी? इसलिए उम्मीद है कि बहन थोड़ा समझदारी दिखाए। मुझे याद है शाही दवाखाने में एक दवा है गर्भ रोकने वाली, पीने के बाद फिर कभी बच्चा नहीं होता। बस बहन को थोड़ी तकलीफ उठानी होगी, रोज 1 कटोरी पीना पड़ेगा। सुजी, इंसान को हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। हद? मैं जो चाहती हूँ बस एक मन की शांति है। अगर तुम यह नहीं कर सकती
तो मुझे जाकर जियांग यान भैया से रोना पड़ेगा। तब वह सिर्फ नहीं करेगा कि तुम गर्भ निरोधक दवा पी लो, इतना आसान होगा। सीधे तलाकनामा तुम्हें होइए के घर से निकाल देगा। यह भी मुमकिन है। तलाक? फिर से तलाक? जियांग यान उसकी हर बात मानता है, बस वह रोए, हंगामा करे, फांसी लगा ले, वह सच में कुछ भी कर सकता है। नहीं, मैं कभी नहीं हो सकती इस समय तलाक लिया हुआ। अभी 3 दिन बाकी हैं, बस 3 दिन और सहना है। शेन जियाओ जियाओ वापस आ जाएगी। मैं ड्रैगन वेस्कर घास ले सकती हूँ, अपनी पालक माँ के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। पिछले 3 सालों की तकलीफें सह लीं, आखिरी पल में नहीं अधूरा छोड़ सकती। ठीक है, समझ गई। बहुत अच्छा। उम्मीद है बहन याद रखेंगी आज की बातें। जैसा कहा वैसा करें, वरना अंजाम तुम जानती हो। याद रख, तुम सिर्फ शेन जियाओ जियाओ की नकल हो। अपना काम करो। जो पूछने का नहीं वो मत पूछो, जो कहने का नहीं वो मत कहो। 3 साल पूरे होने पर ड्रैगन भेजकर घास लेकर चले जाओ, फिर कभी शेन परिवार में मत आना। अभी 3 दिन बाकी हैं, बस 3 दिन और सहना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं आखिरकार इस जगह से निकल सकती हूँ, अपनी पालक माँ के साथ अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। देवी जी, बुरा हुआ। शेन परिवार ने अभी अभी एक तत्काल पत्र भेजा है, आपको तुरंत घर आने को कहा है कि बहुत बड़ी बात है आपसे कहनी है। तुम कहाँ जा रही हो? जी हुजूर, शेन परिवार जा रही हूँ। हुजूर, साथ चलेंगे? नहीं, इस बार की बात, याओ एयर बस बहुत डर गई थी, मन की शांति चाहती थी। तुम्हें समझना चाहिए। हालांकि अब हमारा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हम अभी भी पति पत्नी हैं, पहले जैसे। जब मैं वह जड़ी बूटी ले लूं, उसके बाद हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। क्या तुम पागल हो? तुमने निःसंतान रहने की हाँ कर दी। क्या तुम चाहती हो कि जियाओ जियाओ भी निःसंतान रहे, या फिर तुम जियाओ जियाओ की जगह लेना चाहती हो, बदली शादी का राज खुल जाए? बेकार हो। अगर मैं नहीं मानती तो वह मुझे तलाक दे देगा। तब शेन परिवार और जियांग परिवार की सगाई प्रभावित होगी। और बहस करती हो? तुम तो बस एक नकल हो, एक आदमी का भी दिल नहीं जीत सकती। तुम यहीं घुटने टेको। मेरे आदेश के बिना कोई उसे खाना नहीं देगा। जियाओ जियाओ 3 दिन में आ जाएगी। तब तक तुम तुरंत लेकर लोंगशू घास लेकर चले जाओ, फिर मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। माँ, बस 3 दिन और इंतजार करो। देवी जी, आप जाग गईं। आप शेन परिवार के पूर्वजों के मंदिर में बेहोश हो गई थीं। हुजूर खुद आपको उठाकर लाए थे। हाँ, समझ गई। देवी जी, कृपया रुकिए। हमारी देवी जी को आराम की जरूरत है। मैं तो दीदी की चिंता में हूँ, इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। हटो। उसे अंदर आने दो। दीदी इतनी लापरवाह कैसे हो गई? खुद को इस हालत में ले आई। यह मत सोचो कि आपका यह दुख दिखाने का तरीका जियांग यान भैया तुम्हें अलग नजर से देखेंगे। मैं तुमसे कहती हूँ, उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। तुम कभी मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्द ही तुम्हें बता दूंगी कि जियांग यान भैया के दिल में मैं ही वह हूँ, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। फिर क्या हुआ? किसने नाराज किया? हुजूर, दीदी को शेन परिवार में सजा मिली। वह मुझसे नाराज है। अब वह बीमार पड़ गई है। बाहर सब कह रहे हैं कि मैं बदनसीब हूँ। बस इतना ही नहीं, रसोई से भेजी दवा ठंडी थी, खाने में रेत भी थी। मैं यान यू लू वापस चली जाऊं अब और आपको परेशान नहीं करूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम यहाँ आराम करो, मैं जाकर उससे पूछता हूँ। देवी जी का शरीर बहुत कमजोर है। कोड़े के घाव अभी भरे नहीं और सर्दी लग गई। बुखार बार बार आ रहा है, जड़ तक चोट पहुंच गई है। वैद्य जी, आप हमारी देवी जी को जरूर बचाइए। इसी तरह चलता रहा तो देवता भी नहीं बचा सकते। यह नुस्खा, इसमें 100 साल पुराना जिनसिंग चाहिए। स्नो फ्रॉग और एजियो से गर्माहट देनी होगी और कोयला पर्याप्त रखो। अब और ठंड नहीं सह सकती। ली वैद्य जी, आप जानते हैं अगर हुजूर ने आदेश नहीं दिया तो स्टोर रूम ये दवाई नहीं देगा। अच्छी तरह से देखभाल करो। वैद्य जी, बहुत धन्यवाद। कोई एयर, ली वैद्य जी को विदा करो। देवी जी बहुत बेचारी हैं, इतनी बीमार हैं, हुजूर तक दिखाई नहीं देते। हाँ, सही कहा। सुना है मिस जियांग के यहाँ जिनसिंग और स्वेलो नेस्ट बहुतायत में भेज रहे हैं।
हमारी यह महिला मायके वाले नहीं मानते, पति का प्यार नहीं मिलता, न घर की न घाट की। चुप रहो, क्या निकाला जाना चाहती हो? शीन जियाओ जियाओ, शीन जियाओ जियाओ, तू आखिर क्यों याओर को परेशान कर रहा है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा? तू उसे इतना क्यों तंग कर रहा है? मैंने नहीं किया। नहीं, तू नहीं तो और कौन? फिर से सुयाओ ने बताया। हो ये आपने जांच की है? बस उसके कुछ आंसुओं के आधार पर मुझे दोषी ठहराना। चुप रहा, मुझे लगता है तुझे कोई पछतावा नहीं। आओ कोई, आज से ताई को बुलाने की जरूरत नहीं। अगर फिर से हंगामा किया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तू इस आंगन में रहेगी। अच्छी तरह सोच ले, मेरे हस्ताक्षर के बिना कोई भी मिलने नहीं आ सकता। हो ये जरूरत नहीं। शिंग जियाओ जियाओ, तू चाहे कितना भी कर ले, मेरे दिल में तो सिर्फ सुयाओ है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तेरे दिल में कौन है? कल के बाद इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं। बस जियांग यान, तू सच में अंधा और बहरा है। देवी, दवा पीने का समय हो गया है। तुझे सबक सिखाती हूँ, चख ले। देख लूं कैसे मुकाबला करेगी। शिंग जियाओ जियाओ, तू फिर क्या शरारत कर रही है? शेन जियाओ जियाओ, मेरी सहानुभूति पाने के लिए तू ऐसे हथकंडे अपना सकती है? वह सुयाओ थी, उसने दवा में रेचक मिला दिया। जियांग यान भैया, मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। वह मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकती है? मुझे पता है आन दीदी हमेशा से मुझे नापसंद करती हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया। शिन जियाओ जियाओ, तू बस करेगी या नहीं? याओ याओ का दिल बहुत साफ है, वह तुझे रेचक कैसे दे सकती है? तू नजरबंदी से बचने के लिए ऐसा नाटक कर सकती है? तू इतनी कैसे बन गई? मैं बुरी हूँ? तू बस यह चाहती है कि इस आंगन से बाहर निकल जाए। ठीक है, मैं तेरी मदद करता हूँ, तेरी नजरबंदी खत्म। लेकिन अगर तू फिर से याओ के खिलाफ कुछ सोचा तो मैं तुझे तुरंत तलाक दे दूंगा। सच में समझ में नहीं आता। यह ले लो, समय आने पर शेन जियाओ जियाओ को दे देना। देवी जी, इतनी सुबह बाहर जा रही हैं? मैं कुछ दवा लेने जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। यह लॉन्गशू घास है। आज से तेरा शेन परिवार से कोई वास्ता नहीं। हमने तुझे कभी जन्म ही नहीं दिया अपनी बेटी मानते। याद रख, अगर बदले में शादी की बात जरा भी बताई, शेन परिवार के पास तरीके हैं तुझे हमेशा के लिए चुप कराने के। चलती हूँ। आज बहुत सूनापन क्यों लग रहा है? पत्नी कहाँ है? हुजूर, देवी जी सुबह ही बाहर गईं, कहा कि शहर के बाहर दवा की दुकान पर जा रही हैं, अब तक वापस नहीं आई। बाहर गई? वह अकेली? हाँ, देवी जी अकेली बाहर गईं, केवल क्वीर को साथ लेकर कहा कि जल्दी वापस आएंगी। छोड़ो, उसे जाने दो। यह तो बस नखरे कर रही है, समय आने पर खुद लौट आएगी। दूसरे आंगन चले। याओ याओ कल डर गई थी, मैं उसे देखने जा रहा हूं। जी, अभी गाड़ी तैयार करता हूं। जियांग यान भाई, आप कैसे आ गए? मुझे लगा आप मुख्य प्रांगण में दीदी के साथ होंगे। तुम कल दुखी थी, मैं तुम्हें देखने कैसे नहीं आ सकता था। जियांग यान भाई, क्या आपने कभी आन दीदी से तलाक लेने के बारे में सोचा है? यह मैं सच में कभी नहीं सोचा था। हमारे जियांग और शीन परिवार के बीच शादी का वादा है।
तलाक की बात बाद में करेंगे। मैं आपको दबाना नहीं चाहती, बस डरती हूँ कि आगे आना दीदी मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगी। बस ये बातें मत करो। मैंने तुम्हारे लिए एबाबील का घोंसला बनवाया है। गरम पी लो। हुजूर देवी जी वापस आ गए हैं। दोस्तों, जियांगियन भाई आप नाराज मत हो, दीदी शायद बस। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे फिर से मौका नहीं दूंगा तुम्हें परेशान करने का। उसे वापस आना तो याद है। मैं उससे पूछूंगा वह पूरे दिन कहां बेकार घूमती रही। बेकार चीज। मैडम आपको पता नहीं है इन 3 सालों में आन मिस कितना कष्ट झेला है। हुए की नजर में सिर्फ सुकन्या है। सुकन्या कहती थी हाथ ठंडे पानी में नहीं डाल सकती, तो आन मिस को उसके अंडरगारमेंट्स धोने को कहा। खुद पानी के तालाब में गिर गई, उल्टा कहा आन मिस ने धक्का दिया। हुए ने उसे पूजा, घर में घुटने टेकने की सजा दी। और कुछ दिन पहले सुकन्या ने दवा में रेचक मिला दिया। हुए उल्टा डांटा आन मिस को बीमार होने का नाटक करके सहानुभूति मांगने पर। उसने मेरे नाम का उपयोग करके इतने अन्याय सहे, तो यह हिसाब मैं उसके लिए एक एक करके चुकाऊंगी। वो ये आ गए। शिन जियाओ, तुम कहाँ थी? वो ये मेरी चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम अब ठीक हो। अब तुम तुरंत बीवान जाओ। याओ का ख्याल रखो जब तक उसकी पुरानी चोट ठीक न हो जाए। याओ की पुरानी चोट फिर से उभर आई, यह सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं गई तो मैं। तो क्या करोगे? दीदी तुम जियानियान भाई से नाराज मत हो, वह भी मेरी भलाई के लिए है। अगर तुम नहीं चाहती तो मेरी देखभाल करना जरूरी नहीं। चुप रहे। अब मैं तुम्हारी इतनी देखभाल कर रही हूँ, संतुष्ट हो? शिन जियाओ, तुम पागल हो गई हो, उसे छोड़ दो। क्या तुम्हें दुख हो रहा है? मैं तो बस अच्छे से देखभाल कर रही थी, तुम इतना बुरा मान गए। शिन आनान, तुम बेकार हो। इस नकली फूल से 3 साल तक सताई गई, सच में बेकार हो। अरे वाह, सुकन्या को लगता है मुझे देखना पसंद नहीं है। अब तुरंत याओ से माफी मांगो और बीवान जाकर उसकी देखभाल करो। तो यह बहुत परेशानी होगी जाओ दीदी के लिए। पिछली बार तुमने बहुत अच्छी देखभाल की थी। शिन आनान, तुम सच में बेकार हो? चाहती हो मैं देखभाल करूं? तो मैं अच्छी तरह देखभाल करूंगी। ठीक है, बस सुकन्या की देखभाल करनी है ना? कोई बात नहीं, आखिर मैं हवेली की मुखिया हूँ। हवेली के लोगों की देखभाल मेरा फर्ज है। जियांग जी, मैं मेरे पेट में थोड़ी तकलीफ है, जाकर आती हूँ। तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखा लो।